हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है स्टडी विद रिमझिम में। तो आज हम करने वाले क्लास 9 की बिहेवियर की चैप्टर 1 द फनी दे हैड। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, इस कहानी में हम भविष्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि भविष्य में किताब कैसी होंगी या स्कूल्स होंगे भी कि नहीं, और क्या और बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो देखो, इस तरीक़ा फ्यूचर में स्कूल नहीं हुआ करेंगी, क्या वर्चुअल क्लास होया करेंगी, एक अलग रूम होया करेगा सबका क्लासरूम, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान बैठा रहेगा, एक ही बच्चा। एंड जो टीचर्स होती हैं आपके टाइम से, क्या इस टाइम टीचर्स जो मनुष्य टीचर्स होती हैं क्या वो टीचर्स ना रह के फ्यूचर के टाइम रोबोट टीचर होंगी या मैकेनिक टीचर होंगी। ये ई टेक्स्ट बुक होया करेंगी, यानी कि जो हमारे पास बुक्स ऐसे नॉर्मल होते हैं जो प्रिंट आउट होता है, जिनको एक बार यूज़ करते हुए हम कहीं भी उसको रख सकते हैं या बेच सकते हैं, है ना, इस्तेमाल हो जाने के बाद। पर जो मूविंग ई टेक्स्ट होता है, इसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं वर्ड्स बदलते रहते हैं। तो इसी में हम यही जानेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं अपना। तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है, ठीक है, मार्गी पैराग्राफ 1 से। तो यहाँ में दिया गया है कि मार्गी इवन वॉरिड अबाउट इट देन अ नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सन शी वॉरिड टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। तो जो इसमें मार्गी है, उसने उस रात को, कौन सी रात को, 17 मई 2157 सन में उसने अपनी डायरी में लिखा कि टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली है आज, ठीक है। मार्गी ने ये लिखा, उसे एक आज रियल बुक मिली। तो ये फ्यूचर के टाइम से बात हो रही, इसलिए यहाँ 17 मई 2157 सन लिखा है, ठीक है। वो बहुत पुरानी बुक थी, और मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, उन्होंने मार्गी से कहा था कि जो मार्गी के दादाजी और उनके दादाजी जब छोटे से थे, तो उन्होंने बचपन में स्टोरीज़ पढ़ी थी कि पहले प्रिंट पहले किताबें होया करती थी, उस पर प्रिंट होया करते थे कहानी, स्टोरीज़ एंड सब कुछ, जो लेसन होया करता था। फिर द टर्न द पेजेस वैसे, और वो किताबें जो मार्गी को किताब मिली वो कैसे थे, वो बहुत येलो यानी क्रिकली, यानी कि वो मुड़े हुए थे, ठीक है, और पीले पेज थे। एंड उसने जब उसको पढ़ा तो उसको वो कैसे लगी, बहुत मजाकी वर्ड्स लगे, यानी कि बहुत उसको बहुत मज़ा आ रहा था उस वर्ड्स को पढ़ने में। क्योंकि उसको क्यों लग रहा था ऐसे, क्योंकि जो मार्गी थी उसने सिर्फ किसमें, स्क्रीनों पे ही पढ़ा था, जिसको वो बाद में पढ़ने के बाद यूज़ भी कर सकती थी, है ना, उस चीज़ को। तो क्योंकि वो क्या, जिस पे वो पढ़ती थी वो मूविंग करती थी वर्ड्स, बट जो वो किताब थी, अब किताब में तो ऐसा नहीं होगा कि वर्ड्स बदल जाएंगे, कुछ और लेसन आ जाएगा वहाँ, ऐसा तो नहीं है, वही का वही प्रिंट आउट रहता, तो उसको इसलिए वो मज़ेदार लग रहा था। एंड जब भी वो दूसरा पन्ना पढ़ती, वो पीछे आती, तो वह उसी स्थान पे वैसे ही शब्द लिखे रहते। और उसे जब उन्होंने ये पहली बार उसे पढ़ा, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर तो टॉमी बोला, क्या बेकार चीज़ है, ठीक है, टॉमी बोला, क्या बेकार चीज़ है। मेरा अनुमान है कि जब एक बार किताब पढ़ लेते हैं आप, बस उसे दूसरी बार फेंक देते होंगे, ठीक है। तो ये टॉमी कह रहा है। तो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे तो कितनी लाखों और कितनी सारी किताबें होती हैं, ठीक है, जो बाद में भी हमको पढ़ी जा सकती है, उनको फेंकी नहीं जा सकती। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, आई विल थ्रो इट अवे, यानी कि मैं इसे दूर नहीं फेंकूँगा, ठीक है, उसको हम नहीं फेंक सकते अपने से दूर।
तो फिर मार्गी कहती है मैं भी ऐसा नहीं करूँगी। तो मार्गी ने कहा, ठीक है, मार्गी जो थी, ये मार्गी ने बट कहा था कि मैं भी ऐसा नहीं करूँगी। फिर मार्गी जो थी उसकी एज 11 ईयर्स की थी और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का था, ठीक है। तो टॉमी ने उसने इतनी मशीनी किताब देखी थी जितनी मार्गी ने नहीं देखी थी, ठीक है। और इसमें फिर हमारा है कि जब मार्गी ने टॉमी जब पढ़ने लगा तो मार्गी ने उसे इशारों से बोला कि इसमें कौन सा विषय लिखा है। तो टॉमी ने बोला इस पे स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो फिर मार्गी जो थी वो बहुत घृणा से भर उठी। क्योंकि वो स्कूल से नफ़रत करती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट उसने कहा कि स्कूल के लिखने के लिए क्या लायक ही उसमें, मतलब स्कूल के लिखने के लिए है ही क्या उसके अंदर जो स्कूल के लिए लिखा गया है। तो उसको स्कूल से उतनी नफ़रत नहीं थी जितनी उसे अपनी मैकेनिकल टीचर से नफ़रत थी। क्योंकि वो टेस्ट लिया जाती थी ज्योग्राफी का, जिससे वो बहुत बुरे से बुरा अपना रिज़ल्ट ला रही थी। और जो उसकी मम्मी थी यानी कि वो दुखी थी और वो थोड़ी सी डांटती भी थी। तो फिर उन्होंने क्या करा, फिर काउंटर इंस्पेक्टर को बुलाया, ठीक है, जो कंट्री इंस्पेक्टर थे। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद वह आया तो वह कैसा दिखने में लगा मार्गी को। वो बहुत छोटी सी हाइट का था, मोटा था, ठीक है आदमी। और उसका चेहरा कैसा था, रेड था, लाल। एंड उसके पास बहुत सारे नंबर्स एंड डायल्स एंड उसके जो तार्स के यानी कि वायर के एक बॉक्स था, टूल बॉक्स, ठीक है। और फिर उसने क्या करा, उसने मार्गी की तरफ देखा और उसको स्माइल करा और उसको एक एप्पल पकड़ा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो आया था काउंटर इंस्पेक्टर, उसने क्या करा, उसने मैकेनिक टीचर को ले गया, ठीक है, लेके गया। और मार्गी क्या कही थी, मार्गी हैड आई होप, यानी कि मार्गी आशा कर रही थी कि वो यह नहीं, उसको मतलब मार्गी को आशा थी कि उसे यह नहीं पता होगा कि यह दोबारा कैसे ठीक करना है, ठीक है। मार्गी तो को नहीं पता ये कैसे ठीक होगा दोबारा। परंतु फिर क्या हुआ, परंतु उसे यह ठीक करना आता था। किसको आता था, काउंटर इंस्पेक्टर को ठीक करना आता था। उसने ठीक करा, लगभग 1-2 घंटे के बाद वो ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ, फिर जो मार्गी थी उसने अपने मन में बोला कि देखो यह विशाल और काला मुंह बदसूरत वाला आ गया, ठीक है, अपनी बड़ी सी स्क्रीन लेके जिसमें मुझे वो पढ़ाता है, ठीक है। मार्गी यही सब सोच ही रही थी, ठीक है, उसके बारे में। और वो इतना भी नहीं बुरा था, बस उसका एक हिस्सा जो था, ठीक है, जिसको मार्गी को बहुत जो अच्छा नहीं लगता था। और वो था कौन सा, होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जिसमें वो होमवर्क भेजती थी अपना। तो वो ना टेक्स्ट पेपर रखते हैं जिसमें होमवर्क, वो वाला हिस्सा उसको बुरा लगता था क्योंकि उसमें हमेशा उससे राइट द पंच कोट एट द लंच शी वॉज 6 ओल्ड, या वो उससे हमेशा उससे कहते हैं कि अपनी संकेती भाषा लिखने पड़ती थी, यानी कि जो उसे 6 ओल्ड भाषा में, उसे जब 6 साल की उम्र में जो उसको सिखाया गया था भाषा, वो उसको लिखना पड़ता था, जो उसने बहुत छोटी उम्र में सीखी थी। कौन सी उम्र में, 6 साल की उम्र में सीखा था उसने, ठीक है। तो मशीनी कंप्यूटर क्या करते हैं, तुरंत वो कैलकुलेटर करके और क्या करते हैं, गिनती कर देते हैं, ठीक है। तो फिर जब इंस्पेक्टर का काम हो गया तो फिर वो मुस्कुराया मार्गी की तरफ और उसके सिर पे थपथपाया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर जो मार्गी की माँ थी, मदर, ठीक है, उन्होंने ये छोटी सी बच्ची की गलती नहीं थी। तो मैनेजर मिस्टर जॉन ने कहा कि ये बच्ची की गलती नहीं है,
आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज ग्रेटर इज़ लिटिल टू क्यूब, यानी कि मुझे लगता है कि जो जोग्राफ़ी वाला हिस्सा था वो कुछ जल्दी ही पढ़ा, यानी कि कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ा दिया गया था उसको। कभी कभी ऐसा बात हो सकती है, ठीक है, कभी कभी ऐसी बात हो सकती है। तो फिर उसके बाद क्या था, ठीक है, कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है, मिस्टर जोनी ने कहा। फिर उसके बाद तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको 10 साल के लेवल पे कर दिया, यानी कि 10 इयर्स मार्गी की एज तक कर दिया मैंने इसको। फिर क्या हुआ, फिर कुल मिलाकर उसकी जो अंक थे बिल्कुल अच्छे आ रहे थे, मार्गी बहुत अच्छा पढ़ रही थी। और इसके आगे की आपको पार्ट 2 वीडियो देखनी पड़ेगी, तो पार्ट 2 आपकी टुमारो आ रही है, यानी कि कल आ जाएगी आपकी पार्ट 2। उससे पहले आपको वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी वीडियो जल्दी से आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की आप तक जल्दी से सूचना मिल जाए। और जो बच्चे अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाएं तो वो लाइक का बटन दबा दीजिए। और स्टूडेंट्स सभी अपने विद्यार्थी, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इसे पढ़ सके। और आपकी पार्ट 2 का इंतज़ार आपको रहेगा, तो हम जल्दी भेजेंगे, तो आप ये रिवाइज़ कर लीजिए। हम जब पार्ट 2 करेंगे तो उसमें आपसे थोड़े से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो कल हम पढ़ेंगे 6 पैराग्राफ से, ओके, याद रखना।